हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के पार्टनरशिप फंडामेंटल न्यूमेरिकल सीरीज के क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23A सॉल्व करके दिया था। आज जो है मैं आप लोगों को सॉल्व करके देने वाला हूँ 23B। आइए देखते हैं क्वेश्चन को बाबू, क्या है क्वेश्चन। देखिए आप लोगों के सामने जो है 23 का बी नंबर जो क्वेश्चन है वो दिख रहा है। आई होप कि सबको दिख रहा होगा, सबका ध्यान सामने है। देखिए बाबू, प्रश्न जो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को सोनू तथा रजत ने एक साझेदारी फर्म शुरू की। यानी कि दो ठो साझेदार हैं, सोनू और रजत। उन्होंने क्रमशः 8 लाख तथा 6 लाख रुपए पूंजी लगाई। 3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय लिया। साझेदारी संलेख में सोनू को 20,000 रुपये प्रति मास वेतन, यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रति मास है, वेतन देने तथा रजत को विक्रय पर 5% कमीशन देने का प्रावधान था। यानी एक जो है सोनू, उनको 20,000 रुपया पर मंथ सैलरी देना है और रजत को सेल्स पे 5% कमीशन देना है। इसमें पूंजी पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी प्रावधान था। यानी 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सोनू ने 1 दिसंबर 2022 को 20,000 का आहरण किया और रजत ने प्रत्येक मास के अंत में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक महीने के अंत में ₹5,000 का आहरण किया। आहरण पर ब्याज की दर 6% है। लाभ हानि खाते के अनुसार 31 मार्च 23 को समाप्त हुए वर्ष का शुद्ध लाभ जो है वो 4,89,950 रुपए था। 31 मार्च 23 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फर्म का विक्रय 20 लाख रुपया था। उपर्युक्त लेन देनों के लिए सोनू तथा रजत की पुस्तकों में लाभ हानि नियोजन खाता बनाई। यानी हम लोगों को तैयार क्या करना है बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक तो कि दोनों का कैपिटल 8 लाख और 6 लाख है। 3-2 का रेशियो है इन लोगों का। 20,000 प्रति महीना सोनू को वेतन देना है। विक्रय पर रजत को 5% कमीशन देना है। पूंजी पर ब्याज 8% है, जबकि ड्राइंग पे 6% है। तो ड्राइंग भी दिया हुआ है उन लोगों का। और इन सब के पहले फर्म का लाभ कितना था, 4,89,950। यहां तक तो ठीक है। Sonu and Rajat started a partnership firm on April 1st, 2022. They had contributed rupees 8 lakh and rupees 6 lakh respectively as their capitals and decided to share profit and losses in the ratio of 3:2. The partnership did provided that Sonu was to be paid a salary of rupees 20,000 per month and Rajat a commission of 5% on turnover. It also provided that interest on capital be allowed at the rate of 8% per annum. Sonu withdraw rupees 20,000 on 1st December 2022 and Rajat withdraw rupees 5,000 each month at the last. Interest on drawing is 6% per annum. According to profit and loss account, 31st March 2023 shows a profit of 4,89,950. 31st March 2023 सेल्स ऑफ फर्म 20 लाख। आपको इसमें बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता। आइए बाबू चलते हैं, हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं इसको। 23 का बी है ना।
फॉर्मेट हम लोगों ने रेडी कर लिया। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को लेते हैं, ये आप लोग को भी पता है। तो प्रॉफिट कितना था बाबू? 4,89,950, यही प्रॉफिट था ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट तो आप लोगों को पता है। अब हम लोगों को बाबू देखना है, वर्किंग नोट की तरफ चलना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या निकालेंगे बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट है? 8% पर एनम। सोनू का कैपिटल कितना था बाबू? 8 लाख। और रजत का 6 लाख। यही है कैपिटल। रेट है 8%, तो हम यहाँ 8% कैलकुलेट करेंगे, इंटू 8/100, इंटू 8/100, 64,000, और ये हो गया 48,000। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है, आसानी से समझ में आ गया। दूसरा हम लगे हाथ निकाल देते हैं, रजत का कमीशन ना, कमीशन किसको देना था? रजत को कमीशन देना था। जो टोटल सेल्स था उसका कितना परसेंट? 5%। तो टोटल सेल्स कितना था बाबू? टर्नओवर जो है वो दिया हुआ है कितना? 20 लाख ना? इसका 5% हो जाएगा 1 लाख। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? देख लीजिए बाबू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जो है बाबू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसी पेज पे हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या निकाल देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है बाबू? 6% पर एनम ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% ने कहा है। तो देखिए सबसे पहले कौन निकाला है? सोनू कि रजत? 20,000 कौन निकाला है? सोनू। तो बाबू सोनू का हम सबसे पहले निकालेंगे यहां। अब सोनू साहब निकाले हुए हैं 20,000 रुपए। कब निकाले हैं? 1 दिसंबर को। तो ध्यान दीजिए बाबू, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। कितना? 4 महीना। तो यहां हम इनका निकालेंगे 6%, और 4 महीने का निकालेंगे 4/12। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, और 2 दूना के 4, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा बाबू? 400 रुपए। कितना होगा? 400। और जबकि वहीं पे रजत जो है वो प्रत्येक महीने के अंत में निकाले हैं ना? तो वो निकाले हैं 5,000। कितना? तो 5,000 गुणे 12, यानी कि इनका ड्राइंग होगा 60,000। इंटरेस्ट का रेट है 6%, ये तो आपको भी पता है बाबू। इसके बाद जो है अगर महीने के अंत में निकाला जाता है तो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था 5.5/12। यही था ना? आपको फॉर्मूला बनाना भी हमने बताया था। आई होप कि आसानी से आप समझ पा रहे होंगे और बना भी ले रहे होंगे अब। तो बाबू अब यहां जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12, 300। अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा बाबू 1,650 रुपए। कितना आएगा? 1,650, 1,650 रुपीज। कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ठीक है। लेके चले हम लोग प्रश्न में। देख लीजिए एक बार ध्यान से आप लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाला हमने, रजत का कमीशन भी निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल दिया, सारी चीजें निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलें प्रश्न पे, आ जाए यहाँ पे। और बाबू यहाँ सबसे पहले हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
सोनू का भी था और रजत का भी था। हाँ, सोनू का कितना था बाबू? सोनू का निकला था 200, 400। सोनू का निकला था 400 और इनका 1650 ना। सोनू का 400 और इनका 1650, यानी कि 2050 ये निकल के आ गया। अब इसके बाद बाबू यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो इसमें भी दो लोग थे, सोनू और रजत। सोनू का कितना था बाबू? सोनू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने निकाला था ना, 64,000 और इनका 48,000 ना। इनका 64,000 और इनका 48,000। अब हम देख लेंगे, 6 4 10, 1,12,000। इसके बाद क्या था? सैलरी था। किसका सैलरी था? सोनू का। सोनू की सैलरी जो थी वो 20,000 पर मंथ थी ना बाबू, 20,000 पर मंथ। तो अगर 20,000 पर मंथ थी तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 2,40,000, 2,40,000। इसके बाद से रजत का कमीशन था ना जी। तो रजत का कमीशन 5% निकल के आया था 1,00,000 रुपया। कितना निकल के आया था? 1,00,000 रुपए। अब हम लोगों को देखना होगा कि कितना प्रॉफिट बच रहा है ना। तो इधर हो रहा है बाबू 4,92,000 हो रहा है ना। ये जाएगा तो 90 2 4 92 इधर हो रहा है, इधर हो रहा है 4,52,000, यानी कि 50,000 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है। आंसर देखो। डिविजिबल प्रॉफिट आप लोग देख लीजिएगा बाबू, 50,000 आ रहा है ना। सॉरी 40 आना चाहिए था। एक मिनट देख लेते हैं जोड़ के हम लोग, यहां से देख लेते हैं। इधर का हो रहा है बाबू 4,92,000, 4,92,000। क्रेडिट साइड टोटल कितना हो रहा है? 4,92,000 और डेबिट साइड का माइनस करेंगे तो 2,00,000, 3,00,000, 4,52,000, 4,52,000, 4,52,000। अब यहाँ आप देखेंगे बाबू कि आपका प्रॉफिट कितना बच गया? 40,000 रुपीज। कितना बचा? यानी टोटल क्रेडिट साइड को पहले जोड़ लिए और फिर डेबिट साइड को टोटल जोड़ के माइनस कर देंगे। ये समझ में आ रहा है ना कहां से आ रहा है? दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, रेशियो क्या था बाबू? रेशियो था 3:2। तो इस हिसाब से सोनू को मिलेगा 40,000 का 3/5 और दूसरा रजत है तो रजत को मिलेगा 40,000 का 2/5, यानी कि इनको मिलेगा 24,000 और इनको मिलेगा 16,000। अब ले चल के हम लोग इसको लिख दें यहाँ फिर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? सोनू है और रजत है। तो सोनू को मिला था बाबू 24,000 और रजत को मिला था 16,000, यानी कि टोटल बचा था 40,000। इधर भी हो जाएगा 492 और इधर भी हो जाएगा 492। अब बताइए बाबू, कहीं किसी को दिक्कत? समझ में आया है पूरी तरह से? कोई दिक्कत नहीं है? अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ से इसका वर्किंग नोट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी आप वर्किंग डिविजिबल प्रॉफिट जो है, एक बार और मैं मेंशन कर दूं कि ये 4,92,000 कैसे आया है। तो आपको बता दें कि 489,950 प्लस 2,050 था ना। पूरा ऐड करके दिखा दे जब दिखा ही रहे हैं तो, प्लस
400 प्लस 1650, 4,92,000। दूसरा जो है हमारा आया था बाबू, वो था 1,12,000 प्लस 240 ना जी, और प्लस 1 लाख। ये टोटल आया था आप लोग का 4,52,000। ये अमाउंट्स आए हुए थे डेबिट क्रेडिट साइड के टोटल, वो हमने जोड़ के भी यहाँ दिखा दिए आप लोगों को। आई होप कि बढ़िया है, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है किसी को, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बाबू हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है, या फिर आप जो देख सकते हैं यहाँ पे कि लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों के पूंजी खाते दोनों आपको तैयार करने होंगे साथ ही साथ, यानी कि दोनों तैयार करना है एक साथ। 24 नंबर क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप लोग। ए बी और सी की पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000 और 4,000 है, जिस पर उन्हें 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलने का अधिकार है। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने के पहले वर्ष का लाभ 1,100 था। साझेदारों के पूंजी खाते एवं लाभ हानि खाता बनाइए, जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और लाभ और हानि बराबर बराबर बांटे जाते हैं। लाभ कितना था बाबू? 1,100। कितना था? 1,100। और लाभ हानि को बराबर बराबर बांटना था, और 5% पूंजी पर ब्याज था ना। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लाभ हानि खाता बनाइए जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, यानी पूंजी पर ब्याज आपको हर कंडीशन में देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। यह साझेदारी अनुबंध में कंफर्म है। पूंजी इन लोगों का 20,000, 10,000, 4,000 है, जिन पर 5% ब्याज देना है, और प्रॉफिट कितना है? 1,100 रुपए। प्रश्न दिख रहा है, कोई दिक्कत ना है। A, B and C have capitals of rupees 20,000, rupees 10,000 and rupees 4,000 respectively, on which they are entitled to interest at 5% per annum. The profit in the year before charging interest on capital amounted to rupees 1,100. Prepare profit and loss account and partners capital accounts when interest on capital is paid and profit and losses are shared equally. बना लिया जाए इसको। 24 नंबर है बाबू। चलिए 24 में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/23। जो भी डेट दिया हो आप लोग डेट अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग बाबू डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाबू हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का प्रॉफिट कितना था। तो प्रॉफिट कितना था बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मात्र कितना था? 1,100 रुपए। कितना था? 1,100। अब जो है हम लोगों को यहाँ वर्किंग नोट करना पड़ेगा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। कितना परसेंट है बाबू? 5% पर एनम ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% पर एनम। अब जो है कौन कौन साझेदार है? ए बी सी। कैपिटल कितना कितना है इन लोगों का? इनका है 20,000, दूसरे का 10,000 और तीसरे का 4,000। यही है ना बाबू?
सबसे पहले इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 20, 1000, 500 और 200, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां हम लोग लिख देंगे बाबू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ए बी और सी। इनका है 1000, इनका है 500 और इनका है 200, 1700। ठीक है। अब देखिए बाबू, इधर है 1700 और इधर है मात्र 1100। इधर कम है ना इस बार, तो इधर कम होता है तो लॉस हो जाता है, इधर कम है तो प्रॉफिट, इधर कम है तो लॉस। तो अब हम यहां लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन था बाबू? ए बी सी। अब देखिए लॉस कितने का है? 600 का। कितने का? इधर 1700 है, उधर 1100 है। लॉस हो रहा है 600 का, और 600 को बराबर बराबर बांटना है 3 लोगों में। सीधी सी बात है, 200 बटाएगा, ये तो वर्किंग आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ए को दे देंगे 200, बी को भी 200 और सी को भी 200, तीनों को दे दिए 200 रुपए। इधर भी अब 1700 और इधर भी 1700। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से, कहीं कि देखो ये इंटरटेनिंग वीडियो थोड़े है, हम लोग एंटरटेनर थोड़े हैं कि रील बना के दिखाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। नींद नहीं ना आ रहा है? कहीं कि अक्सर पढ़ाई करते वक्त नींद आने लगता है, पढ़ाई करते वक्त नींद आने लगता है। वही अबे रील रही ना कोनो गाना पर, तो ना नींद आई तो लोग के फटाफट देखी तो लो। ध्यान से यहाँ देखिए आप लोग, कहीं कि देखिए बाबू, हम लोग एंटरटेनर नहीं है, हम लोग टीचर है ना। जिस विषय के टीचर हैं टीचिंग करेंगे उसका, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये को चीज और ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि किसी भी कोई क्लास जो है वीडियो में मिल जा रहा है तो चलो कबू देख के उसको समझा जाएगा, 4 बार देख के समझा जाएगा। नहीं बाबू, 4 बार देखिएगा तो आईक्यू लेवल कमजोर हो जाएगा आपका। ऑफलाइन क्लास में एक बार ऑप्शन मिलता है, बच्चे सारे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। बात को समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में वो नया विकल्प हो गया है कि चलो भाई जब टाइम मिलेगा तबे आराम से बैठ के देखेंगे, जितनी बार मन करेगा उतनी बार देखेंगे। तो देखिए, आप अगर एक ही चीज को समझने के लिए बार बार समय ले रहे हैं तो इससे आपका आईक्यू लेवल कमजोर होने वाला है, दूसरे किसी का कुछ नहीं जाने वाला है। तो भरसक प्रयास यही किया जाए कि चाहे वो ऑफलाइन हो और चाहे ऑनलाइन हो, क्लास एक बार में ही समझ में आए, 2 बार या 3 बार उसको रिपीट करके देखने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। यहाँ जो है सोइए मत आप लोग, एकदम निश्चिंत होकर बैठा मत कीजिए कि चलिए और कुछ नहीं तो फिर तो मिल ही जाएगा चैनल पे, वहां से जाके पढ़ लेंगे। रिलैक्स नहीं होना है, हम लोग एंटरटेनर नहीं है, ये क्लास है और क्लास क्लास की तरह चलता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिए। तो बाबू ये बांट दिया गया, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब इसके बाद को आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं आपको। बाबू जितना पार्टनर है उतना लाइन खींच लेना, ही तो आप लोग को पहले ही बताए हैं। तो 3 गो पार्टनर है, पार्टिकुलर के बाद उतना लाइन हम लोगों को ले लेना है। इसमें भी हम लोग 3 गो ले लिए हैं। अब इसमें क्या लिख दिया जाता है बाबू? पार्टिकुलर्स। इसमें ए है, हई बी है, हई सी है। जो भी लोग हैं उनका नाम हम लोगों ने लिख दिया। पार्टिकुलर्स ए बी और सी। एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू कि इसमें जो है पूंजी फ्लक्चुएटिंग है तब कैपिटल अकाउंट सिर्फ बनेगा। अगर वही कहा होता कि पूंजी स्थिर है तो करेंट अकाउंट भी बनाना पड़ता ना, कि नहीं बनाना पड़ता? बनाना पड़ता ना।
तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी। तीनों का जितना जितना पूंजी है उठा के यहाँ लिख देना है। तो कितना कितना है बाबू? पहले वाले का है 20,000, दूसरे वाले का 10,000 और तीसरे वाले का 4,000, यही ना था। इसके बाद इन लोगों को मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको नींद आ रहा है जी? है? नहा धो के नहीं आते हो सब सुबह क्लास में? नींद आने लग रहा है? समय से उठो और नहा धोवा के पूजा वूजा करके आओ सब क्लास में। रात भर मोबाइल चलाएगा सब तो नींद कहाँ से खुलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना परसेंट है बाबू? सबका 5% था, अभी निकाले थे हम लोग पीछे यहाँ, ये ना है 1,500 200। तो यहाँ लिख दें इनका 1,000 था, इनका 500 और इनका 200। इसके बाद इनको लॉस मिला था, तीनों को मिला था ना। यहाँ देखिए आप लोग 200 मिला था। तो लॉस तो इस साइड आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनको लॉस मिला था 200, इनको भी 200, इनको भी। इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। तो नहीं था तो यहाँ पे क्या कर देंगे? बैलेंस सीडी। नहीं बाबू, मिलाते वक्त सीडी जो नीचे गिराते हैं अगले महीने में हम लोग उसको बीडी करते हैं। अब यहाँ देखिए 2,000 एक 3,000 में से 200 चला जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी 20,000 है ना जी। 20 एक 21,000, 21,000 में से 200 जाएगा तो 20,800। यहाँ जो है 10,500 में से 200 जाएगा तो 10,300। और यहाँ 4,200 में से 200 जाएगा तो 4,000 ना जी। 20,800। इसको थोड़ा और बढ़िया से कर दिया जाए, 20,800। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे पहले इसको करेंगे हम लोग टोटल। पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल। तो इधर करेंगे तो बाबू हई हो जाएगा 4,200, हई हो जाएगा 10,500, हई हो जाएगा 21,000, हई हो जाएगा 21,000, 10,500 और 4,200। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो सीडी है बाबू वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी। तो बीडी करेंगे तो वही वाला 20,800, 10,300 और 4,000। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत इस पार्टनर्स कैपिटल में, एप्रोप्रिएशन में? पहले हमने यहाँ आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बताया है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे उसका पार्टनर्स कैपिटल बताया है। तो दोनों में ही किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी, या तो पार्टनर्स कैपिटल में या फिर यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिन लोगों को नोट्स तैयार करना है। यहाँ से इसका ले सकते हैं और यहाँ से इसका ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ निकाला गया था वो है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? मौसम बदल रहा है ना जी, तबीयत गड़बड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैनेजर का कमीशन बताना है जो कि अगले क्लास में आपको हम बताएंगे। अब आज जो है समय आप लोग का हो गया है, तो आज का जो है आई होप कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत होगा तो बताएं ही हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, वहाँ हम आपको रिप्लाई दे देंगे।